गुड इवनिंग एवरीवन। 9 फाइन में हम लोगों को आज 240 क्वेश्चंस करने थे। मैंने आपको बताया था कि मैं ये क्वेश्चंस की सीरीज जो है आप लोगों को टेलीग्राम में फॉरवर्ड कर दूंगी, और मैंने वो तुरंत ही कर दिए थे। अगर जिसको भी लग रहा है कि टेलीग्राम में नहीं है, तो मैंने स्टेटस में भी टेलीग्राम की लिंक को अपडेट किया हुआ है, और इस क्लास में भी मैं टेलीग्राम की लिंक को अपडेट कर दूंगी, तो आप लोग को पीडीएफ ईजिली वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। हाँ जी, कटारिया क्लासेस की क्लास में जाएंगे टेलीग्राम में, तो आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे पूरी पूरी। 240 क्वेश्चंस फॉर टीजीटी स्पेशल, कि मतलब क्वेश्चन टीजीटी के लेवल के हैं, और एक एक चीज़ों को हम लोग समझ करके करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट डूइंग। हाँ, क्वेश्चन एक एक करके करेंगे, आप लोग डिस्कस करना। देखो, क्वेश्चन को पढ़ना सबसे बड़ी कला है। पेपर देखो और उठाओ क्वेश्चन। जब आप नॉर्मल करते हो, कोई भी दुनिया का स्टूडेंट हो, क्वेश्चन जब हम लोग नॉर्मल करते हैं तो वे अलग होता है, एग्जाम हॉल में अलग होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के पढ़ने के तरीके में चेंज होता है। तो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, हड़बड़ाए बिना, रिलैक्स होकर के उसके बाद डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग की बात कर रहा है। बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंप्लीट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। अच्छा जी, असरटेनमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑन द बिजनेस, एनालिसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। यहाँ पे आपकी अकॉर्डिंग आंसर आपको क्या लग रहा है? बुक कीपिंग का काम क्या होता है? बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग का काम क्या होता है? कंप्लीट रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन को एक जगह पे रखना। असरटेन करना फाइनेंशियल इफेक्ट को बिजनेस के ऊपर। एनालाइज करना इसका काम नहीं है। एनालाइज करना किसका काम है? स्टैटिस्टिकल काम है। तो एनालिसिस नहीं काम है बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग का काम है सौदों का पूर्ण अभिलेखन, व्यवसाय पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण। ठीक है। हाँ, चलो नेक्स्ट चलें। इन अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। अकाउंट्स कहता है किस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड करो? उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। नॉन फाइनेंशियल नेचर को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कौन कहता है? अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट कहता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच आर इजीली एंड एक्चुअली कन्वर्टेबल इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंस। यस, ठीक। बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम बार बार पूछते हैं। 5,000 रुपये पे किया ऑफिस प्रीमाइसेस में, इवेंट है कि ट्रांजेक्शन? देखो, ट्रांजेक्शन तब होता है जब कोई असर पड़े इक्वेशंस के ऊपर। इक्वेशंस के ऊपर जब कोई असर पड़ता है तो वो ट्रांजेक्शन होता है। किसी चीज का जो रिजल्ट आता है, किसी चीज का रिजल्ट होता है, तो वो क्या होता है? इवेंट होता है। तो यहाँ पे आपने जब पैसा पे किया रेंट के रूप में, तो आपके पास से कैश कम हो गई, है ना? पैसे कम हो गए तो इफेक्ट पड़ रहा है ट्रांजेक्शन, इसलिए इक्वेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए ट्रांजेक्शन है। ठीक, प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो पढ़ो, बताइए। इट्स नॉट द फाइनेंशियल करेक्टर। नहीं है। गुड्स को परचेज किया उधार फाइनेंशियल करेक्टर है। बिल्डिंग खरीदी है, सैलरी पे किया, स्ट्राइक एम्प्लॉई ने कर दी, तो ये आपका फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है ना? कौन सा फाइनेंशियल करेक्टर है कह रहा है? इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल यूजर कौन है? जो हमारी फर्म के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। तो कौन है इंटरनल? मैनेजर्स हैं। इंटरनल कौन है? मैनेजर्स हैं, है ना? एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? तो भैया एक्सटर्नल यूजर्स बता दो कौन है? बोले सभी हैं। नाम एक बार नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए। रिसर्चर्स हैं, यस। ओके, जी, रिसर्चर्स हैं, गवर्नमेंट है, टैक्स अथॉरिटी, सारे ही हैं, है ना? सारे ही बंदे हैं, ऑल। ठीक।
अब ये बताओ क्या है। 31 दिसंबर अशोक लिमिटेड एक मशीन खरीदी 1,75,000 की, तो ये क्या है। अब एंड ऑफ द ईयर में आप खरीद रहे हो, एंड ऑफ द ईयर में आप खरीद रहे हो, तो आपके पास अब ये बना रहेगा, इवेंट है और आपका ट्रांजैक्शन भी है। इवेंट भी और आपका ट्रांजैक्शन भी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ क्लरिकल वर्क, is accounting for future, is recording technique of the management related to the transaction, is an analysis of past। देखो यहाँ पे कौन सा appropriate is the recording technique of the management related transactions। कौन सा लिमिटेशन नहीं है अकाउंट्स का, कौन सा लिमिटेशन नहीं है कह रहे हैं ना, नो। तो इन एविडेंस होता है, ये तो एडवांटेज है। ये क्या है, एडवांटेज। कह रहे लिमिटेशन नहीं है, एडवांटेज बोलो या नो लिमिटेशन बोलो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे अब यही है, क्योंकि बाकी सारी चीजें लिमिटेशंस हैं। 10/10 बताना पड़ेगा किसका है। गुड्स था वर्थ 2 लाख आफ्टर सेल, कहता है क्लोजिंग स्टॉक बचा, तो क्लोजिंग स्टॉक एक इवेंट है, बचा, तो 10 में 10 किसके। 10/10 बताइए। नेक्स्ट पे चले। Not subfield of accounting. Management is that, cost accounting is that, financial is that, bookkeeping is not the part of accounting. This is the beginning of accounting. All the following are the functions of accounting except posting. This is a process. This is the process of journal to कहाँ, जर्नल से लेजर को ले जाने का जो प्रोसेस होता है उसको आप क्या कहते हो, पोस्टिंग कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस, नॉट द फंक्शन। 1 सितंबर कश्यप पेड रेंट अंडर विच विल क्लासिफाइड, ऑब्वियसली दिस इज ट्रांजेक्शन। बुक कीपिंग क्या होता है मेनली, तो समराइजिंग नो, इंटरप्रेटिंग नो, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सी। यस। नेक्स्ट बताओ, चलो पढ़ो, बताओ, थोड़ा सा पढ़ लीजिए फिर बताइए। क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है, तो इवेंट, यस, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पूछ रहा है। डबल एंट्री सिस्टम कौन लाया, लूकस सर लेकर आए। कौन लेकर आया, लूकस सर लेकर आए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, सी। चलो क्या करना है, 244 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करना है। पहले कौन लेकर आया, इटली, लूकस पिस्योली सर। यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सारे हैं, सारे बंदों को यूज करनी पड़ती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओनर करेगा, मैनेजर करेगा, इन्वेस्टर जो होंगे वो करेंगे, सारे करेंगे। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कौन सी नहीं है, आपको पता है, बुक कीपिंग इज नॉट द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हु गेट्स 20/20, चलो 20/20 वाले कौन कौन हो भाई। ये भी नहीं है लिमिटेशन, तो एविडेंस नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, ये एडवांटेज है। अकाउंटिंग दोनों होते हैं, अच्छा नहीं वो नहीं है। अकाउंटिंग एज अ प्रोफेशन भी है, सोशल फोर्स भी है, सर्विस भी है, सारे है। यस। कह रहा है द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग फॉर बिजनेस, असेसमेंट ऑफ टैक्स। ठीक। 244 आउट ऑफ 240 करने का मन है। कौन सा नहीं है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक, तो सिंप्लिसिटी इज द हाँ जी, नॉट इज द क्वालिटेटिव। ठीक है, सिंप्लिसिटी, यस। लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग कौन होता है, तो लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग मनी है। और अगर पूछता है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कौन है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कौन है, तो कहिएगा अकाउंटिंग है। ठीक है, तो बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंटिंग और अकाउंटिंग की लैंग्वेज मनी है। बिजनेस की लैंग्वेज अकाउंटिंग होती है। ठीक है,
द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग, सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या भैया, जर्नल से स्टार्टिंग होनी है, ठीक। फादर साहब लूकस पिसोली, फर्स्ट बुक 1494 मैथमेटिक्स की थी, डी कंप्यूटरिस्ट स्ट्रक्चर्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, किस में करता है, मॉनेटरी में करता है। 30 on 30 किसके हैं बताइएगा, which of may be called the language of the business, language of the business is an accounting, है ना, accounting is the language of business and the money is the language of accounting। 30 on 30 बेटा, जल्दी स्पीड में करने हैं, समझ करके करने हैं, कुछ भी इजी और टफ नहीं सोचना है, बस करना है, राइट। ओके, गुड्स का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज खरीदते हैं वापस आगे बेचने के लिए, हाँ, तो उसको क्या कहा जाता है, गुड्स कहा जाता है, राइट राइट। क्या लग रहा है, क्वेश्चंस इजी इजी है ना, लेकिन पढ़ के ढंग से करो। इजी लगता है एग्जाम हॉल में, क्यों नहीं लगता ये सब। कौन सा करंट असेट्स नहीं है, नॉट करंट असेट्स, तो ये तो करंट है, डेटर्स करंट असेट्स है, विच इज नॉट द करंट असेट, डेटर करंट है। ये क्या है, बोले फिक्स्ड है, ये क्या है, करंट, फर्नीचर इज अ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। अच्छा, अकाउंट कौन सा है, चल, प्रीपेड कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, पर्सनल, डेटर्स कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, फर्नीचर रियल, बिल्स रिसीवेबल पर्सनल। टेंजिबल असेट्स कौन सी नहीं है, मोटर कार छू सकते हैं, गुडविल नहीं है ना, ये भी है ये भी है, कौन नहीं है, गुडविल, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, किस पर दिया जाता है, लिस्ट प्राइस पर, दैट इज ऑन द बीजक मूल्य पर। ट्रेड डिस्काउंट की हम लोग एंट्री को दिखाते नहीं हैं। allowed at the time of receiving payment, no, allowed at the time of sale of goods, allowed at all the cases, कब दिया जाता है, allowed at the time of receiving payment, सेल ऑफ गुड्स, जब सेल ज्यादा प्रमोट करने के लिए, किस लिए दिया जाता है ये, सेल्स प्रमोशन के लिए दिया जाता है, किस लिए देता है, सेल्स प्रमोशन, समझ आ रही है। कैश डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, जब पेमेंट करते हैं प्रॉम्प्ट पेमेंट्स के लिए क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट्स कौन सी है इसमें, तो बोले ये फर्स्ट थ्री तो आपकी फिक्स्ड असेट्स हैं, ये कौन सी है, करंट असेट्स है, ठीक है, डी आता जा रहा है। करेंट लाइबिलिटीज कौन सी हैं, तो क्रेडिटर इज द करेंट लाइबिलिटी, बाकी ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नॉन करेंट लाइबिलिटीज हैं। अरुण जी बुक सेलर है, कौन सा आइटम उनके लिए गुड्स माना जाएगा, कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो वो असेट्स खरीद रहे हैं, क्योंकि काम क्या करते हैं, बुक सेलिंग का। फैन उनके लिए असेट्स है, फर्नीचर उनके लिए असेट है, स्टेशनरी उनके लिए क्या है, गुड्स है। जिन चीज के बिजनेस में हम लोग डील करते हैं वो क्या होता है, गुड्स होता है। नेक्स्ट, रिपेयर चार्ज ऑफिस का पे किया है, तो ये आपका कौन सा खर्चा है, यस 40 on 40। क्या करना है, is given to businessman when clear his payment before the certain time, तो कैश डिस्काउंट दे देते हैं भैया, लो जल्दी जल्दी पेमेंट कर दो। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कौन सी है, तो डिवेंचर इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और ये क्या है, शॉर्ट टर्म, ये क्या है, शॉर्ट टर्म, ये क्या है, शॉर्ट टर्म, दैट आर करेंट, ठीक। करेंट लाइबिलिटीज वो होती है जो 12 महीने के अंदर अंदर दे होती हैं, ड्यू विद इन, हाँ
12 मंथ्स। करंट एसेट्स जो 12 महीने के अंदर रिसीवेबल होती हैं इनटू कैश कंज्यूम्ड इन द 12 मंथ्स। ठीक है, 2000 रेंट पे किया है, दिस इज द ट्रांजैक्शन। ऑब्लिगेशन अदर देन ओनर्स फंड, देनदारियां ओनर फंड के अलावा क्या कहलाएंगी? लाइबिलिटी। कैपिटल तो क्या है? ओनर्स फंड है ना। क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है। यस, फिक्स असेट्स में क्या आता है बेटा? फिक्स असेट्स। क्लोजिंग स्टॉक फिक्स असेट्स है क्या? बोले नहीं, दिस इज द करेंट असेट। फिक्स असेट कौन है? फर्नीचर इज द फिक्स असेट, दिस इज द करेंट, दिस इज द करेंट। fictitious assets, preliminary expenses. A person to whom money is owed by the firm, 50 में 50 किसके? 50 में 50 किसके? जल्दी। The excess of income over expenditure during the year, excess of income, income ज़्यादा है, this is the profit which is also known as the surplus. Yes, चलो साइड करते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ओवर एक्सपेंडिचर, दिस इज द सरप्लस। सरप्लस किससे आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आता है। किससे आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। कौन बनाता है? एनपीओ बनाता है। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। किसकी तरह बनाया जाता है? पी&एल अकाउंट की तरह बनाया जाता है। इसमें प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं? सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरप्लस कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहते हैं, है ना। और लॉस होता है तो आप क्या कहते हो? लॉस को डेफिसिट कहते हो। क्या कहते हो? डेफिसिट कहते हो, दैट इज घाटा हो गया। और इसको और क्या कहा जाता है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, क्योंकि ऑब्वियसली खर्चा ज्यादा हुआ है किससे? इनकम से। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, है ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? क्लियर? कौन बनाता है? एनपीओ बनाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज द लिक्विड एसेट्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहते हैं कौन सा ऐसा वो है, अजम्पशन है, जिसकी वजह से नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आप नहीं लिखते हो। तो कहता है ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग नॉन फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को हम बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उसी को लिखा जाता है, राइट। Which concept requires that those transaction which can be expressed in terms of money, जो मनी में रिकॉर्ड है उन्हीं को लिखेंगे, उनके अलावा हम नहीं लिखेंगे। दिस इज नोन एज अ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। यस, सही कितने लोग के हो रहे हैं? सच सच बताओ। क्लियर? मतलब सही हो रहे कि नहीं हो रहे मुझे मतलब नहीं है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो बताते चलना। क्लियर होना चाहिए। प्रोप्राइटर को क्रेडिटर समझा जा रहा है कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? तो एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज दैट ओनर है, ओनर को आप क्या समझ रहे हो? क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो बोले ये आपकी एंटिटी कॉन्सेप्ट है, दैट इज सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक व्यवसाय की अवधारणा। ठीक है, अब जो आपने ड्राइंग्स करी है, ड्राइंग्स को क्या समझा जा रहा है? बोले कि ये तो लॉस ऑफ द बिजनेस है, खर्चा ऑफ द बिजनेस है, तो ये इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आप इनकम कंसीडर कर लेते हो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। अच्छा, कैपिटल को आप लाइबिलिटी समझते हो कि लाइबिलिटी आपकी आउटसाइड देना बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप खर्चा समझते हो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन डिफरेंट टू ईच अदर, है ना। नेक्स्ट,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, दिस इज द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। ठीक है। प्रोविजन बनाएंगे, जहां प्रोविजन ऋणवादिता की अवधारणा, कंजर्वेटिज्म, कि पहले से आपको प्रॉफिट को नहीं कंसीडर करना, लॉसेस को कंसीडर कर लेना। अब मेरे हिसाब से सारी चीजें याद हो गई होंगी आप लोग को। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बेस्ड है किस पर? अक्रूवल कॉन्सेप्ट, यस। जल्दी। हाँ, मैंने इसीलिए पहले दिया था कि आप लोग प्रिपेयर कर लो। पीडीएफ पहले देने का यही रीजन होता है ना, कि पहले आप लोग प्रिपेयर कर लो, उसके बाद डिस्कस करते चलो। कितने लोगों का टीजीटी का एग्जाम है और कहाँ पे है? अच्छा, अभी तो आया नहीं होगा ना, कहाँ पे है? आना होगा। बताइएगा इलाहाबाद में कितने लोगों का आ रहा है। अच्छा, मुझे जरूर इन्फॉर्म करिएगा इलाहाबाद में जितनों का भी एग्जाम होगा, तो मैं ट्राई करूंगी कि किसी एक कॉलेज में विजिट कर पाऊँ उस दिन। हाँ, ऊपर वाला नहीं समझ आ रहा था। ऊपर 1 सेकेंड। हाँ, प्रोविजन बैड डेप्ट के लिए बना रहे ना, बैड डेप्ट हुआ नहीं, प्रोविजन बना रहे, तो कंजर्वेटिव इसको कहा था रूढ़िवादिता की अवधारणा। चलो, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, तो वो कौन है? यस, सही है। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना? ठीक है। और कैलेंडर ईयर इसको कहा, इसको क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ईयर होता है ये। कौन सा ईयर होता है? फाइनेंशियल ईयर। और इसको क्या कहा जाता है? कैलेंडर ईयर। कई बार कंफ्यूज करता है, मत होइएगा। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है सेम अकाउंटिंग मेथड लगाओ, तो वो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है। क्या, कौन कहता है? कंसिस्टेंट रहो, लगातार। Matching means period for the match with the sales. No. Expenses of one match with the against. Yes. इनकम को मेजर्ड किया जाता है। इनकम मैचिंग कह रहा है विच ऑफ दिस नॉट द फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, नहीं है। गोइंग कंसर्न है। AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है 3 फंडामेंटल अजम्पशन है। तो 3 में से पहला कौन है? गोइंग कंसर्न। दूसरा कौन है? कंसिस्टेंसी। और थर्ड कौन है? आपका क्रूवल। तो कौन नहीं है? कंसेप्ट ऑफ मेटेलिटी नहीं है। AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 कहता है देयर आर 3 फंडामेंटल अजम्पशंस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड द अक्रूवल। चालू व्यवसाय, एकरूपता, उपार्जन। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेलिटी, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग। ठीक है, कितने हैं? 3। कौन बोला है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ने बोला है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? अभी मैंने आपको बताया, वो कहता है कि लॉसेस को पहले कंसीडर करो, प्रॉफिट को मत करो। ऑल द फ्यूचर नहीं, प्रॉफिट ऑल फ्यूचर प्रॉफिट कहता है ऑल फ्यूचर लॉसेस को कंसीडर करता है, लेकिन प्रॉफिट को कंसीडरेबल नहीं करता है। अगर कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते हैं, तो कहता क्या है? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, जो लेस हो उसको कंसीडर करना है, ऐसा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहता है। डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। पीजीटी में भी आपके आया हुआ क्वेश्चन है और ये बड़ा कॉमन बात है। कोहलर ने 3 तरीके की कंसिस्टेंसी बताई है। कितने तरीके की कंसिस्टेंसी बताई है? 3 तरीके की। वेट अ सेकेंड। वेट। कोहलर ने 3 तरीके की कंसिस्टेंसी बताई है कि लगातारता 3 होनी चाहिए। पहला है आपकी दैट इज ऑफ, जो कोहलर बोल रहे हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड कॉसी कंसिस्टेंसी। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं?
ऊर्ध्वाधर, क्षितिज एंड अर्धसंगत। तो मैं इसका भाई आंसर ये आपको कॉमन जो आप लोगों का है टेलीग्राम, उसमें राइट नाउ फॉरवर्ड कर दे रही हूँ, राइट नाउ, ताकि आप लोगों को अगर बाद में भी पढ़ना हो तो यू कैन हैव। हाँ, कंसिस्टेंसी 3 दी है, दैट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड द कॉस्ट की कंसिस्टेंसी। ठीक है, चलो। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हम्म, क्वेश्चन को पढ़ लो आराम से फिर बताओ। हाँ, फॉरवर्ड कर दिया टेलीग्राम का, और स्टेटस में डाला हुआ है, जिसके पास लिंक ना हो भाई वो ज्वाइन कर लो, पीडीएफ भी है उसमें। कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग एसेट्स मार्केट प्राइस, क्या कहता है? कॉस्ट प्राइस। और ये जो कॉन्जर्वेटिज्म क्या कहता है? कॉन्जर्वेटिज्म कहता है विच एवर इज लेस, लेकिन कॉस्ट कहता है ऑन कॉस्ट। ठीक है। इम्पोर्टेंस किसके लिए होती है? ऑब्वियसली सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ये। कह रहा है गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? बिजनेस कंटिन्यू, चलता रहेगा, आगे चलता रहेगा। जी। रिवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, रिवेन्यू कब माना जाता है? जब गुड्स को डिलीवर्ड कर देते हैं तब माना जाता है। गुड्स को क्या कर दिया गया है? डिलीवर्ड कर दिया गया है। हाँ, गुड्स डिलीवर्ड हो गया है। ठीक, ठीक है, ठीक है। मुझे समझ नहीं आता फिर पहले पीरियड देने का क्या सेंस होता है जब आप लोग कहते हो कि भी सॉल्व नहीं हुआ है। क्या है? व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट टू डिफरेंट एंटरप्राइजेस हैव बीन प्रिपेयर्ड सिमिलर मैनर में, तो इसको कहेंगे कंपेयर कर सकें। कंपेरेबिलिटी, नो। कंपेरेबिलिटी, नन ऑफ दीज। क्या होना चाहिए? कंपेरेबिलिटी होना चाहिए। हाँ, ठीक है। प्रोविजन डिस्काउंट के लिए कर रहे हो तो आपको पता है कॉन्जर्वेटिज्म। कौन सा फंडामेंटल नहीं है? गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी या अक्रूवल है? कंजर्वेटिज्म नहीं है। ठीक है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी को हम किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिखाते हैं? तो डिस्क्लोजर। डिस्क्लोज करो, सारी चीजों को डिस्क्लोजर के अकॉर्डिंग कराया जाता है। कौन से कॉन्सेप्ट में? बता दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यस, एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम्म, ये बना था 1977 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या बताता है? डेप्रीसिएशन। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जितने भी काफ़ी सारे मैंने लेक्चर दिए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, रील्स बनाई हैं, आप लोग उसको ज़रूर देखो। जी हाँ। रेवेन्यू रिकॉग्निशन 9, वैल्यू क्या है 2, लीज क्या है 19, डेप्रिसिएशन क्या है 6। तो 9 कौन है? दैट इज रिकॉग्निशन। डेप्रिसिएशन क्या है 6, फिक्स असेट्स क्या है 10, ये क्या है 3। इसको बार बार रिपीटेडली करो तब आती हैं। आज तक कितने हैं? तो बोले भैया 32 हैं। अंडर विच सेक्शन कंपनी 2005 रिक्वायर प्रॉफिट एंड लॉस? दिस इज बेतु का क्वेश्चन, कैन नॉट बी आस्क्ड, लेकिन देख लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किससे रिलेटेड है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड है। रील्स भी इस पे बनाई है, आप लोग को भेजी भी है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे बेस्ड है। ठीक है। स्टैंडर्ड कमेटी कह रहा है कब बनी? तो कमेटी कब बनी थी? 73 में बनी थी। हेड ऑफिस इंग्लैंड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसके लिए हैं? सभी के लिए यूजफुल हैं। ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर क्या करता है? ऑब्वियसली सब। हम्म।
RS समझ, दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो हम लोगों को पता होने चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे, देखिए है सभी के लिए, सबसे ज्यादा किसके लिए, कंपनी के, है सबके लिए। हाँ, अगर ऑल होता तो ऑल में मार्क करते, राइट। IFRS का फुल फॉर्म क्या है? तो IFRS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। हाँ, इंटरनेशनल, यस, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्यों नहीं पूछा गया क्वेश्चन पीजीटी में, मुझे नहीं पता, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क। इंश्योरेंस को किस में देखा जाता है? तो बोले 104 में देखा जाता है। किस में देखा जाता है? 104 में, हाँ। इंटरनेशनल AS 2001। ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? हेल्प करना ऑडिटर्स की, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को ना पैदा होने देना। मैम आज टाइमिंग क्या है? और टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर मीनिंगफुल, सारी, क्योंकि सारे पॉजिटिव है, ठीक। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीधे 31 में चले जाओ। अकाउंटिंग फॉर प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट 10। 6 किसके लिए है? डेप्रिसिएशन के लिए। ये किसके लिए है? कैश फ्लो के लिए। ये क्या है? वैल्यू ऑफ, हाँ, स्टॉक, ठीक है। एक और कर लेते हैं, उसके बाद टाइम मिलेगा रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो ये क्या है? यस, 6 किसके लिए था? 10 किसके लिए है? असेट्स के लिए, फिक्स असेट्स के लिए। ये किसके? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बस नेक्स्ट में कराती हूँ, आई टेक द टाइम, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।